तो बीजेपी का काम हो गया, मंदिर बन गया और भी जो धार्मिक प्रॉब्लम थी वो भी हो गया। अब जरूरत है यहाँ काम की, अब दूसरे काम होने चाहिए। वैज्ञानिक बनाओ, डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, नई सोच पैदा हो लोगों में। वही पुरानी धारणाएं, आप उसी पुरानी धारणाओं से अगर आप वोट मांगेंगे तो कितनी बार मिलेगा? एक बार, दो बार? लोग समझदार हो रहे हैं। ये तो हम महिलाओं से पूछिए कि हम लोग जो बाजार जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, कितनी महंगी है और सिलेंडर कितना महंगा है। हम महिलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से करें, इसलिए महंगाई पर जरा जोर देना चाहिए। तो इस बार राहुल गांधी कांग्रेस एक साथ आ गए, तो क्या उम्मीद लग रही है इस बार? उम्मीद तो हमारी अपनी लग रही, गठबंधन जो हुआ है वो तो 400 पार 400 पार 400 पार नहीं 400 हार बार बार, क्योंकि इंसान अपनी रोजी रोटी, इतनी महंगाई में हम अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे? हम लोग को तो सड़क पे ले आए हैं, फ्री राशन बांट के सोचते हैं हमने सबका भला करा, हम लोगों को कोई भला नहीं किया। हम लोगों को सड़क पे लाए हैं मोदी जी, और जो इतने युवा घूम रहे हैं, कोई रोजी रोटी नहीं, सब बेकार है। जातिवादी को देख के वो अंदर में लड़ाई झगड़े पैदा करवाते हैं। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमारे राहुल गांधी, हमारे अखिलेश यादव यही हमारे नेता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से मैं हूं अमन, वीओ इंडिया के लिए। इस वक्त हम कानपुर के जीआईसी ग्राउंड में हैं, जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जॉइंट रैली हो रही है। 2019 में अखिलेश यादव सिर्फ 5 सीट जीते थे, राहुल गांधी की पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती थी। इस बार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 17 सीट पर लड़ रही है चुनाव और सपा 62 सीट्स पर। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ आए हैं। 2017 के असेंबली चुनाव में भी दोनों का गठबंधन हुआ था, हालांकि तब उन्हें इतनी कामयाबी नहीं मिली थी। इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है, उस उम्मीद से कि इस बार उन्हें बड़ी कामयाबी मिलेगी। समाजवादी पार्टी से अलायंस हुआ है कांग्रेस का, कुछ फायदे की उम्मीद लग रही है आपको? भाई साहब बिल्कुल फायदा होगा, नौकरियां मिलेंगी लोगों को, मजबूत होगी सरकार और सबका साथ होगा, सबका विकास होगा इसमें आपका। और सब प्राइवेट सेक्टर में दिए दे रहे हैं, यहाँ तक कि टाटा की जमीनें तक सेक्टर में दे दी हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो क्या नाम है, लखनऊ के बिल्डर जो बना रहे हैं टाटा की जमीनों में, 28-30 मंजिल अवैध बना रहे हैं सब। अच्छा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव नेता के तौर पे कैसे लगते हैं? दोनों भाई हैं, ये मजबूत गठबंधन आपकी। राहुल गांधी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो कुछ उम्मीद लगती है? बिल्कुल बिल्कुल, वही एक ऐसा नेता है जो सड़क से लेके गया, सदन तक लेके जा रहा है, उसी से उम्मीद है, उसी से लड़ते रहेंगे। इसीलिए सांसद बाहर का है बीजेपी का, यहाँ का लोकल सांसद है जो आलोक मिश्रा, वही जीतेगा आपकी। आपका नाम क्या है? डॉक्टर संतोष त्रिपाठी। अच्छा, आप रैली में आई हैं, क्यों आई हैं यहाँ पे? हम यहाँ अपने नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव को सुनने आए हैं। अच्छा, आपको राहुल गांधी और अखिलेश यादव नेता के तौर पे क्यों पसंद है? हमें बहुत पसंद है, सीधे हैं, सरल हैं, देश के हालात बदलने वाले हैं, उनके मन में जनता के लिए दर्द है, वो जनता की भावनाओं को समझते हैं कि इस समय देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। युवा बेरोजगार है, किसान मर रहे हैं, सेना की बहुत बुरी हालत है, तो ये सब चीज़ें हम भी समझ गए हैं अच्छी तरह से, और जिसका हमें इंतजार था वो दिन आ चुका है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के हालात बदलेंगे। बीजेपी कह रही है कि ये लोग 2017 में भी साथ में आए थे, पर कोई कामयाबी नहीं मिली, इस बार भी नहीं मिलेगी। वही आए थे, उस समय जनता भुलावे में थी, उस समय जनता पे इनका जादू था, लेकिन आज वो जादू खत्म हो चुका है। उस समय मोदी का जादू चढ़ा हुआ था, अंधभक्त हो गए थे पैदा, अब वो अंधभक्तों की भक्ति उतर चुकी है। महिलाएं जो होती हैं वो कहा जाता है बीजेपी को बहुत वोट देती हैं, इस बार क्या कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? महिलाएं जो होती हैं, अरे महिलाएं तो कोई भी नहीं देने को तैयार है, महिलाएं तो सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, महंगाई अलग से बढ़ रही है, शिक्षा भी अगर बाधित है तो उनके बच्चे शिक्षा नहीं ले पाएंगे, तो महिलाएं तो बिल्कुल ही नहीं देने को तैयार है। यहाँ पे महिलाएं आई हैं, पुरुष भी आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भी मजदूरी करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी खेतों में काम करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी जॉब करते हो, महिलाएं भी करती हैं। मगर जॉब करने के बाद जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो घर में 8 घंटा एक्स्ट्रा काम करती हैं। अब आपने ताली नहीं बजाई। वो अगर आप 8 घंटा काम करते हो, वो 16 करती हैं। अगर आप 10 करते हो, वो 20 करती हैं, और वो देश के भविष्य की रक्षा करती हैं। इसीलिए हम महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं।
वो 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। उस महिला के बैंक अकाउंट में 10,000 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50, 60, 70, 80, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा। यहां युवा आए हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की पहली नौकरी पक्की, ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में आपको पहली नौकरी पक्की मिलेगी 1 साल की। भाई और बहनों, देखिए, ये जो है ना, ये संविधान है। जो भी आपको मिला है ना, जमीन का अधिकार, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर नौकरी, इलाज, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, आजादी, लोकतंत्र, इस किताब ने दिया आपको। ये इसने दिया है, ये अंबेडकर जी ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, और ये हिंदुस्तान की जनता ने दिया है। ये किताब, इसमें आपकी आवाज है, ये आपकी आत्मा है, ये आपका दिल है, ये आपका भविष्य है। इसको नरेंद्र मोदी फाड़ कर फेंकना चाहते हैं, इसको आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, आरएसएस छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस किताब को छू के दिखा दे। नरेंद्र मोदी, आप हिंदुस्तान को नहीं समझे। ये हमारी आवाज है, ये हमारी आत्मा है, ये हमारा भविष्य है। इस पर कोई शक्ति हाथ नहीं लगा सकती। अच्छा, वाल्मीकि जी हैं, ये बताइए, दलित लोग कांग्रेस के साथ हैं इस बार? इस बार पूरा समुदाय कांग्रेस पार्टी के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने तो दलितों को नौकरी से दूर रखा है, और भारतीय जनता पार्टी ने सन 2004 में जो दलितों की पेंशन बंद करी थी, इसके विरोध में पूरा वाल्मीकि समाज और दलित समाज कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो दलित वाल्मीकि लोग तो कहा जाता है बीजेपी के साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ दलितों को, दलितों के साथ शोषण किया है, और इसका जवाब दलित समुदाय अपने वोट से देगा। तो रैली में क्यों आई आप यहाँ पे आए? देश जागरूक हुआ है, हम भी जागरूक हुए, इस वजह से आए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को नेता के तौर पे आप कैसे देखते हैं? वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं देश की समस्या क्या है, और मतलब और देश की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, महिलाओं को देख रहे हैं, और बहुत चीज़ें उनका वो मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। इस वजह से इस बार लग रहा है आपको कि बदलाव होगा? बदलाव अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो होगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं, ये आपके लिए इशू है? हाँ, और क्या, बच्चे अभी नीट का पेपर हुआ है, कैसे मेहनत करते, कोई जमीन बेच देता और पेपर लीक हो जाता तो कितना गड़बड़ी होती है कि नहीं? कितनी सारी तो सुसाइडें हो जाती हैं, बच्चों को टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है माँ बाप का कि बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग से पूछिए कितना प्रेशर है हम लोग के ऊपर। कमाल की सरकार है उत्तर प्रदेश की, जिस सरकार का हर पेपर लीक हो जा रहा है। ये नौजवान जो परीक्षा देने गए होंगे वो जानते होंगे, जब परीक्षा दी, घर लौटे तो उनका पेपर लीक हो गया। बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है? अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ब्रह्मांड का इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है, यहीं पर तय हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट इसके बाद पलट जाएगी। और ये जो अग्निवीर वाली नौकरी, यहां तो बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है, और हम ये जानते हैं आंकड़ों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा फौज में भर्ती के लिए कोई नहीं जाता था। इन्होंने फौज की भर्ती को कम कर दिया,
न केवल कम कर दिया बल्कि अग्निवीर नौकरी भी 4 साल की कर दी। हम नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग ये 4 साल की अधूरी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार बनेगी तो अग्निवीर वाली व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस कानपुर को हम लोग कामपुर बनाना चाहते हैं, काम ज्यादा हो लोगों के पास। कानपुर का तो अपना पहचान है ही है, लेकिन यहां के लोगों को काम मिले, कामपुर बन जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। रैली में आए हैं, इस वजह से हम लोग अखिलेश और राहुल के विचारों को पसंद करते हैं। उनकी बातें हम लोग के समझ में आती हैं। जो भाजपा सरकार है उसने सिर्फ हम लोग को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। वो बेटी बचाओ का नारा देते हैं और हाथरस से लेके उन्नाव तक के रेप पीड़िता के बीच में रेप हो जाता है, कुछ नहीं बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो 70 सालों में बनाया उसको इन्होंने बेचने का काम किया 10 सालों में। आप खुद देख सकते हैं देश की हालत क्या है। युवा बेरोजगार है, ग्रेजुएशन लोग करे हुए हैं, इंटर करे हुए हैं, लेकिन कोई नौकरी नहीं ना, सिर्फ पकौड़े बेचिए आप। नोटबंदी में लोगों को परेशान किया, कोरोना में लोगों को परेशान किया, जनता हड़ गई। अब भी इनको जो है बाहर उठा के फेंकेगी भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी में आपको क्या अच्छा लगता है? पढ़े लिखे नेता है, युवा नेता है, और दूसरी चीज संविधान से रिलेटेड बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके मन में नहीं ना। रैली में क्यों आए आप? बस राहुल और अखिलेश जी के शब्दों को सुनने आए हैं। बीजेपी तो कहती है कि असली जो है हिंदू लोग की पार्टी बीजेपी है। देखो ऐसा है, ये सब वोट बैंक का मामला है। बाकी हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, और सब लोगों का अपना एक धर्म है और वो अपने पुराने जमाने से जी रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोग वोट पाने के लिए कुछ भी करते हैं। अमित शाह ने कहा कि ये लोग आगे तो राम मंदिर में बाबरी वाला ताला लग जाएगा। अब राम मंदिर देखो, हम लोग जनता बहुत होशियार, राम मंदिर बन गया, बात खत्म हो गई। अब हम लोग पूजा करेंगे आराम से बैठ के, अब क्या मतलब है क्या? यूपी के कानपुर में कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स में, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स में पूरी तरफ जोश है। हर जगह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के कटआउट्स हैं, कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है। मगर कांग्रेस के लिए परेशानी की ये बात है कि वो धीरे धीरे यूपी में कमजोर होती जा रही है। 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव में वो सिर्फ 2 सीट जीती। 2017 के असेंबली चुनाव में सपा के साथ मिलकर लड़ी, तब भी 403 की विधानसभा में 7 सीट जीती। 2019 के चुनाव में सिर्फ सोनिया गांधी सीट जीत पाई अपनी। फिर 2022 का चुनाव आया, वहाँ पे भी वो 403 की विधानसभा में 2 सीट जीत पाई। अब देखना होगा क्या कांग्रेस पार्टी वापसी कर पाएगी या नहीं।